हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 14 अक्टूबर 2020 और आज के डेट के जितने भी करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 2020 स्वेरिगस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में स्वेरिगस रिक्सबैंक आर्थिक विज्ञान पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तभी हाल ही में पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, ये दो इकोनॉमिस्ट हैं यूएसए के, इन्होंने अभी हाल ही में जीता है 2020 का स्वेरिगस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल, या इसे इकोनॉमिक साइंस का नोबल प्राइज़ भी कहा जाता है। ओके, आर्थिक विज्ञान का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो एक्चुअली में अल्फ्रेड नोबल की विल के अनुसार ओरिजिनल में 5 फील्ड में जो नोबल प्राइज़ हैं उन्हें इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ये जो है इकोनॉमिक साइंस का, इसे अल्फ्रेड नोबल की विल के अकॉर्डिंग नहीं इस्टेब्लिश किया गया था। जो स्वीडन का एक सेंट्रल बैंक है स्वेरिगस रिक्सबैंक, तो अल्फ्रेड नोबल की मेमोरी में उन्होंने इस प्राइज़ को इस्टेब्लिश किया था और इस प्राइज़ को भी नोबेल प्राइज़ के साथ ही दिया जाता है, इसलिए इसे एक तरह से इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। तो इन्हें अवार्ड दिया क्यों गया है? तो जो ऑक्शन थ्योरी है, ऑक्शन यानी कि नीलामी, तो ऑक्शन थ्योरी में इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। इसके अलावा नई तरीके के ऑक्शन फॉर्मेट को इन्होंने इन्वेंट किया, यानी एकदम नए तरीके के नीलामी की फॉर्मेट को इन्होंने इन्वेंट किया है। तो इसके लिए इन्हें 2020 का ये नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस दिया गया है। तो इकोनॉमिक साइंस के साथ ही अब नोबेल प्राइज़ के जितने भी फील्ड है, हर फील्ड में नोबेल प्राइज़ के विनर्स के नाम अनाउंस हो चुके हैं। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक साइंस में जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है इसे दिया गया है पॉल मिलग्रोम को, जो कि यूएसए के हैं, उसके साथ ही रॉबर्ट बी विल्सन को, और ये भी यूएसए के हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया इमैनुएल चारपेंटियर, जो कि फ्रांस के हैं, और उनके साथ ही जेनिफर ए डोडना, जो कि यूएसए के हैं। और ये दोनों ही महिला साइंटिस्ट हैं और केमिस्ट्री में पहली बार हुआ है नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री में कि एक साथ 2 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट फिजिक्स में बात करें तो एंड्रिया एम गेस को मिला है यूएसए के। उसके अलावा रोजर पेनरोज, ये भी यूके के हैं, और उनके अलावा रेनहार्ड गैंजेल, ये जर्मनी के हैं। इसके अलावा लिटरेचर में बात करें तो 2020 का लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया है लुइस ग्लक को, जो कि यूएसए की हैं, पोएट। उसके अलावा नोबेल पीस प्राइज़ की बात करें तो इस साल ये ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है और वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है 2020 का नेशनल पीस प्राइज़। उसके अलावा फिजियोलॉजी या मेडिसिन में बात करें नोबेल प्राइज़ की इस साल, तो ये मिला है माइकल हॉफ्टन, यूके के हैं। उसके अलावा चार्ल्स एम राइस, ये यूएसए के हैं, और हार्वी जे एल्टर, ये भी यूएसए के हैं। और अगर आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल चाहिए, जैसे कि नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री, नोबेल प्राइज़ कौन देता है, कब दिया जाता है, कितनी प्राइज़ मनी है, ये सब डिटेल, तो इसके लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू गो डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन? सार्वजनिक शिक्षा में डिजिटल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरला बन गया है भारत का पहला राज्य जो कि पब्लिक एजुकेशन यानी सार्वजनिक शिक्षा में पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। तो आज से लगभग 2 साल पहले केरला में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। केरला को जो पब्लिक एजुकेशन है वहाँ को उसको पूरी तरह से डिजिटल बनाने का इनिशिएटिव, और अब 2 साल बाद केरला जो है पूरी तरह से पब्लिक एजुकेशन के फील्ड में पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। और इसके लिए जो एक्सपेंडिचर आया है इस इनिशिएटिव में वो है 42.36 करोड़ रुपए का, और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन के द्वारा। तो इस इनिशिएटिव के अंदर में केरला की लगभग 16,027 स्कूलों में 3,74,274 डिजिटल सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट की गई। उसके अलावा लगभग 11,275 स्कूल में हाईटेक लैब्स बनवाई गई। उसके अलावा केरला की लगभग 12,678 स्कूल्स में एक्सेस करवाया गया, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया गया वहाँ पे। उसके अलावा 4,752 स्कूलों में 45,000 के लगभग हाईटेक क्लासरूम भी बनवाए गए, और उसके अलावा 1,83,440 टीचर्स को इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन ट्रेनिंग दी गई। और ये जो हाईटेक क्लासरूम है इनको इस्टेब्लिश किया गया है पब्लिक एजुकेशन रिजुवेनेशन मिशन के अंडर में।
और जो क्लासरूम है वहाँ पे डिजिटली पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर्स, टेलीविजन्स, वेबकैम, लैपटॉप, DSLR कैमरास और भी अलग अलग तरह के डिजिटल इक्विपमेंट प्रोवाइड कराए गए। तो जो एजुकेशन है वहाँ का पब्लिक एजुकेशन पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, पूरी तरह से हाईटेक हो चुका है। तो केरला की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 3rd एडिशन ऑफ कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स दैट इज़ CRI इंडेक्स रिलीज्ड बाई ऑक्सफैम। ऑक्सफैम द्वारा हाल ही में जारी की गई CRI सूचकांक के तीसरे संस्करण में भारत का रैंक क्या है। तो अभी हाल ही में ऑक्सफैम ने CRI इंडेक्स जारी किया है और इस साल ये इसका तीसरा संस्करण था और इसमें जगह मिली 158 कंट्रीज़ को इस लिस्ट में, और इसमें भारत का रैंक है 129th, यानी भारत 129वें स्थान पर रहा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो एनुअल बजट है उसका लगभग 4% भारत ने खर्च किया है हेल्थ सेक्टर में। ऑन गोइंग पैंडेमिक चल रही है, कोरोना चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी भारत का सिर्फ 4% ही जो बजट है उसका सिर्फ 4% ही खर्च किया गया हेल्थ सेक्टर में। तो इस कारण से भारत 158 कंट्रियों में 129वें नंबर पे है। और अगर बात करें कि भारत ने कितना लो स्पेंड किया है तो भारत नीचे से चौथे नंबर पे है, यानी भारत के बाद सिर्फ 3 ही कंट्री हैं जिन्होंने कि इतना कम खर्च किया है हेल्थ सेक्टर में। इसके अलावा ये जो 158 कंट्रीज़ हैं इनमें से सिर्फ 26 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रिकमेंडेड 15% खर्च किया है उनके बजट का हेल्थ सेक्टर में। तो ये जो CRI है ये 158 कंट्रीज़ या उनकी गवर्नमेंट को रैंक करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये किस बेसिस पे रैंकिंग बनाता है, गवर्नमेंट की कमिटमेंट देखी जाती है कि वहाँ के उस देश में वहाँ के लोगों के बीच में इनइक्वालिटी को कम करने के लिए क्या कमिटमेंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है वहाँ के लोगों के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए। उसके अलावा ये भी स्टडी करती है कि एजुकेशन, हेल्थ और सोशल प्रोटेक्शन जैसे सेक्टर में गवर्नमेंट क्या खर्च कर रही है, उसके अलावा क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा इन सेक्टर में, इनमें सुधार करने के लिए। तो इस बेसिस पे ये CRI रैंकिंग बनाई जाती है। तो इस रिपोर्ट में एक चीज़ और सामने निकल के आई कि भारत की जितने भी पॉपुलेशन है उनमें से सिर्फ 50% लोगों तक ही हेल्थ सर्विसेज पहुंच पा रही हैं, और उनमें से भी जो हेल्थ सर्विसेज पहुंच रही हैं उनमें जितना खर्चा आ रहा है तो जो 70% है ये लोग खुद उठा रहे हैं, बाकी का सिर्फ 30% ही गवर्नमेंट उठा पा रही है। तो भारत रहा इस रैंकिंग में 129वें स्थान पे। तो फर्स्ट पे रहा नॉर्वे, सेकंड पे रहा डेनमार्क और थर्ड पे रहा जर्मनी। तो भारत की रैंक के साथ साथ आप लोगों को किस कंट्री ने टॉप किया है इस इंडेक्स में ये भी याद रखना पड़ता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है, पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सारे प्लेटफॉर्म पे। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इंपॉर्टेंट आने वाले वीडियोस की। इसके साथ ही अगर आपको आज के वीडियो का रिवीजन के लिए PDF चाहिए या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द NBA चैम्पियनशिप 2020। NBA चैम्पियनशिप 2020 किसने जीती है। तो ये जो NBA चैम्पियनशिप है, NBA का मतलब होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ओके, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, और मेनली USA में खेली जाती है, बास्केटबॉल की चैम्पियनशिप है। तो इस साल जीता है लॉस एंजलिस लेकर्स ने, ओके, लॉस एंजलिस लेकर्स ने जीता है NBA चैम्पियनशिप 2020 और इन्होंने फाइनल में हराया मियामी हीट्स को, फाइनल में हराया है मियामी हीट्स को। और ये लॉस एंजलिस लेकर्स का 17वां खिताब था, यानी 17वीं बार, यानी 17th टाइम उन्होंने जीता है NBA चैम्पियनशिप 2020। और ये जो NBA है इसकी स्थापना की गई थी 1946 में, ओके, न्यूयॉर्क USA में, और फुल फॉर्म तो बता ही दिया है NBA का, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। तो अभी 13 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डिज़ास्टर रिडक्शन। तो ये जो इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन है इसकी स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1989 में। तब से लेके हर साल ये
13 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस साल इसकी थीम रखी गई थी डिज़ास्टर रिस्क गवर्नेंस। ओके, थीम इम्पॉर्टेंट होती है और हर साल ये दिन मनाया जाता है ताकि जो डिज़ास्टर होते हैं उनमें जो रिस्क होता है तो उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए कि वो डिज़ास्टर से बचें। उसके अलावा जो डिज़ास्टर होते हैं उनको किस तरह से कम किया जाए, उनको किस तरह से रिड्यूस किया जाए, तो इसके बारे में भी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनके बीच जागरूकता फैलाई जाती है और कोशिश की जाती है जो पीपल्स और कम्युनिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ास्टर से दूर रहें। और इस दिन को एक और नाम से जाना जाता है, वो है वर्ल्ड कैलामिटी कंट्रोल डे। वर्ल्ड कैलामिटी कंट्रोल डे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं अभी तक। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर को पड़ा वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस, उसकी थीम रखी गई थी पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। उसके बाद 2 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल्स। इसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जिसे भारत में गांधी जयंती के नाम से जाना जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी शेपिंग पीस टुगेदर। उसके बाद 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया गया नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, और इसके लिए थीम रखी गई थी रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। उसके बाद 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल डे। उसके बाद 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड स्पेस वीक, और इस साल थीम रखी गई थी सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। उसके बाद 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे, जिसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। उसके साथ ही वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो कि अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। और उसके साथ ही 5 अक्टूबर को ही मनाया गया गंगा रिवर डॉल्फिन डे। उसके बाद आया 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे। उसके बाद 8 अक्टूबर को मनाया गया इंडिया एयरफोर्स डे। उसके साथ ही वर्ल्ड साइट डे, जो कि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी होप इन साइट। उसके बाद 9 अक्टूबर आया। 9 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट डे। उसके साथ ही वर्ल्ड एग डे। उसके बाद 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक भारत में मनाया जाता है हर साल नेशनल पोस्टल वीक। उसके बाद 10 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। उसके साथ ही वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। उसके बाद 11 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, जिसके लिए थीम रखी गई थी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। उसके बाद 12 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, और अब 13 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन। इसके लिए थीम रखी गई है डिज़ास्टर रिस्क गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच बैंक इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड $270 मिलियन लोन टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन मध्य प्रदेश। किस बैंक के साथ भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तभी हाल ही में भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB के साथ 270 मिलियन $, के लोन पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये यूज़ किया जाएगा मध्य प्रदेश में अर्बन सर्विसेज यानी शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए। तो ये जो 270 मिलियन $, का लोन लिया गया है, इससे मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में वाटर सप्लाई डेवलप की जाएगी। उसके अलावा इंटीग्रेटेड स्टॉर्म वाटर और सीवेज मैनेजमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए जाएंगे, और जो वहाँ की अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनकी कैपेसिटी को और बढ़ाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में इम्प्रूवमेंट के लिए एडिशनल फाइनेंसिंग दी गई है कि 2017 में इसके पहले 275 मिलियन $, का लोन ऑलरेडी मध्य प्रदेश को दिया जा चुका था, और अब ये 270 मिलियन $, का लोन दोबारा से मिल रहा है। तो इससे एडिशनली 64 स्मॉल सिटीज़ को और बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें से लगभग 1,85,000 घर कवर किए जाएंगे, जिसमें कि 1.3 मिलियन पीपल्स रहते हैं। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। और जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। ओके, चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं मध्य प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में सादिर जापारोव सादिर जापारोव बने हैं किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री। उसके अलावा जो मुख्तार ओवाने हैं, मुख्तार ओवाने को अभी हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और उसके अलावा जो अलेक्जेंडर दे क्रू को अभी हाल ही में बेल्जियम
बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो बिस्र अल खसावने हैं, बिस्र अल खसावने अभी हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ओके, जॉर्डन। तो चारों ही अपॉइंटमेंट अभी जस्ट रिसेंट की हैं, तो चारों ही याद रखिएगा। तो किर्गिस्तान की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है बिश्केक, करेंसी है सोम, प्रेसिडेंट हैं सूरोनबे जीनबेकोव और प्राइम मिनिस्टर बने हैं नए सादिर जापारोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड इन्वायरमेंटल अवार्ड नेम्ड द अर्थ शॉट प्राइज टू सपोर्ट क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन का समर्थन करने के लिए द अर्थ शॉट पुरस्कार नामक पर्यावरण पुरस्कार किसने लॉन्च किया है? तभी हाल ही में प्रिंस विलियम और उनके साथ ही सर डेविड एटनबोरो, इन दोनों ने मिलके द अर्थ शॉट प्राइज़ लॉन्च किया है। और ये लॉन्च किया गया है क्लाइमेट चेंज के सपोर्ट में, और इसे लॉन्च किया गया है इन्वायरमेंट, ओके, पर्यावरण के सेक्टर में नोबेल प्राइज़ की तरह। जितना इम्पोर्टेंस नोबेल प्राइज़ का होता है उसके सेक्टर में अलग अलग, उसी तरह पर्यावरण के नोबेल प्राइज़ के रूप में इस नए अवार्ड को स्थापित किया गया है जिसका नाम है द अर्थ शॉट प्राइज़। तो हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने 65 मिलियन US डॉलर या यूँ कहें कि 50 मिलियन पाउंड्स, ओके, 65 मिलियन US डॉलर या 50 मिलियन पाउंड दिए हैं एक नया इन्वायरमेंटल अवार्ड बनाने के लिए जिसका नाम रखा गया है द अर्थ शॉट प्राइज़। और इस प्राइज़ की स्थापना की जा रही है ताकि लोग इंस्पायर हों उससे और अलग अलग तरह की जो अर्थ में चैलेंजेस चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्लाइमेट्स को लेके, तो उसके बारे में सॉल्यूशंस ढूंढें। तो ये जो प्राइज़ होने वाला है ये माना जा रहा है कि ग्लोबली इन्वायरमेंट के फील्ड में सबसे बड़ा प्राइज़, सबसे प्रेस्टिजियस प्राइज़ माना जाएगा और इसे एक नोबेल प्राइज़ के बराबर ही महत्व दिया जाएगा इन्वायरमेंट फील्ड में। तो 2021 से शुरू होगा ये और हर साल 5 पीपल या ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप्स को ये अवार्ड दिया जाएगा जो अर्थ शॉट के 5 ऑब्जेक्टिव हैं, तो उसके लिए जो सॉल्यूशंस निकालेंगे 5 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाएगा। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं? तो एक है प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग नेचर, यानी जो नेचर है हमारा उसको प्रोटेक्ट करना और उसको रिस्टोर करना। उसके अलावा क्लीनिंग द एयर, वायु को साफ़ करना। इसके अलावा रिवाइविंग ओशियंस, यानी जो समुद्र हैं उनकी सफाई करना। नेक्स्ट है बिल्डिंग अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड और फिक्सिंग द क्लाइमेट। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं और इन 5 ऑब्जेक्टिव्स में जो भी सॉल्यूशंस देंगे, चाहे वो कोई पीपल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई ग्रुप हो, तो उनको 2021 से ये प्राइज़ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड 44 ब्रिजेस बिल्ड बाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ नीचीपू टनल इन अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किसने BRO द्वारा निर्मित 44 पुलों का उद्घाटन किया तथा अरुणाचल प्रदेश में नेचीपू सुरंग के लिए आधारशिला रखी है? तभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 44 पुलों का उद्घाटन किया है, देश को समर्पित किया उन्होंने 44 पुल, और उसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में नेचीपू सुरंग के लिए आधारशिला रखी है उन्होंने। तो ये जो 44 पुल हैं ये कंस्ट्रक्ट किए गए, बनाए गए हैं BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इन्हें बनाया गया है 5 स्टेट और उसके साथ ही एक यूनियन टेरिटरी में। तो कौन कौन से स्टेट हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इसके साथ ही यूनियन टेरिटरी में बात करें तो जम्मू कश्मीर। तो ये 5 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में टोटल ये 44 ब्रिज बनाए गए हैं और इसी का इनॉग्रेशन किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने वर्चुअली। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में बालीपारा चार द्वार तावंग यानी BCT रोड पे उन्होंने नेचीपू टनल का भी आधारशिला रखा है, यानी फाउंडेशन स्टोन रखी गई है इस टनल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आयोग हैज़ स्टार्टेड द नेशन वाइड कैंपेन नेम्ड कामधेनु दीपावली अभियान। किस आयोग ने कामधेनु दीपावली अभियान नाम से देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तभी हाल ही में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने शुरू किया है एक नेशन वाइड कैंपेन जिसका नाम दिया गया है कामधेनु दीपावली अभियान। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के द्वारा ये जो नया कैंपेन शुरू किया गया है कामधेनु दीपावली अभियान, इसे लॉन्च किया गया है दीपावली को देखते हुए। इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। तो जो प्राइमरी एम है इस कैंपेन का वो क्या है? तो जो काउडंग होता है, काउडंग यानी कि गोबर, उसके बने हुए सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, क्योंकि दिवाली का यूज़ आ रहा है तो काउडंग का ज़्यादा ही यूज़ होता है।
तो जो काऊ डंग है उसका यूज़ करके दिया बनाए जाएंगे, धूप अगरबत्ती, उसके अलावा जो स्वास्तिक होते हैं वो, और जो लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियाँ होती हैं, आइडल्स होती हैं, तो ये सब भी बनाए जाएंगे काऊ डंग का यूज़ करके। और ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है ये कामधेनु दीपावली अभियान। तो इससे लगभग 11 करोड़ फैमिलीज़ को टारगेट किया गया है इस कैंपेन के अंडर में, और इसके लिए 33 करोड़ दिया बनाए गए हैं गोबर से। इसके अलावा अयोध्या में 3 लाख दिया जलाए जाएंगे इसी काऊ डंग से बने हुए, और अयोध्या के साथ साथ वाराणसी में भी 1 लाख दिया जलाए जाएंगे। तो इस इनिशिएटिव से जो भारत है, आत्मनिर्भर भारत, उस सेक्टर में और भी ज़्यादा मजबूती होगी कि जो भी एंटरप्रेन्योर हैं इस फील्ड में उनको मजबूती मिलेगी। काऊ डंग से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। तो जो भी उस सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट बना के बेचने चाहते हैं, तो उनको एक मंच मिलेगा अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो इस तरह से उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ेगा। तो ये मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एशिया पैसिफिक ग्रुप हैज़ डाउनग्रेडेड पाकिस्तान स्टेटस फ्रॉम रेगुलर फॉलो अप टू इन्हेंस्ड फॉलो अप। तो हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान का दर्जा जो है वो रेगुलर फॉलो अप से घटाकर इन्हेंस्ड फॉलो अप कर दिया है। नेक्स्ट है 16 ईयर ओल्ड गर्ल आवा मूर्तो एस्यूम द पोस्ट ऑफ फिनलैंड्स प्राइम मिनिस्टर फॉर 1 डे। 16 वर्ष की एवा मूर्तो ने एक दिन के लिए फिनलैंड के पीएम का पद ग्रहण किया। और ये जो अभी हुआ था इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, उसके उपलक्ष्य में किया गया था। ओके, इक्वालिटी को दर्शाने के लिए और महिला या बालिकाओं के बीच सशक्तिकरण दर्शाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो 16 वर्ष की लड़की हैं जिनका नाम है एवा मूर्तो, तो इन्हें एक दिन के लिए फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक उसी तरह भारत में 18 वर्ष की चैतन्या वेंकटेश्वरन को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया था। यानी 18 ईयर्स ओल्ड चैतन्य वेंकटेश्वरन बिकम्स ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर अ डे। नेक्स्ट है दिल्ली गवर्नमेंट एक्सटेम्प्टेड बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स फ्रॉम रोड टैक्स। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने वहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड जो भी व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ किए जाएँ, तो इसीलिए उन्होंने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको रोड टैक्स से मुक्त कर दिया है। एंड द लास्ट इज GVS सिद्धू हैज़ ऑथर्ड द बुक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। तो अभी हाल ही में GVS सिद्धू जी ने द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक किताब लिखी। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच स्टेट विल गेट कंट्रीज फर्स्ट एवर 2 ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क। किस राज्य में देश के पहले जैविक मसाला बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ये देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में दिनेश कुमार खारा जी बने हैं SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन। उसके अलावा जो चरणजीत अत्रा जी हैं ये भी अभी हाल ही में SBI के CFO नियुक्त किए गए हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।